हिंदी सिनेमा में 50, 60 और 70 के दशक की सबसे कामयाब अदाकारा वहीदा रहमान ने अपने बेहतरीन अभिनय से उस जमाने के करोड़ों दर्शकों को अपना दीवाना बनाया था। वहीदा रहमान का जन्म 3 फरवरी 1938 को तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में रहने वाले एक तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम अब्दुल रहमान और माता का नाम मुमताज बेगम था। वहीदा रहमान के पिता एक आईएएस ऑफिसर थे जो जिले के कलेक्टर और कमिश्नर के पद पर तैनात थे। वहीदा रहमान के पैदा होने के 9 साल बाद ही इनके पिता का इंतकाल हो गया था और फिर 7 साल बाद इनकी मां भी दुनिया को छोड़कर चली गई। बचपन में वहीदा रहमान डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन पिता की मौत के बाद उनको बाल कलाकार के रूप में एक तमिल फिल्म रोजुलू मरई में अभिनय करने का मौका मिला और फिर तब से उन्होंने फिल्मों में अभिनय करने का इरादा बनाया। वहीदा रहमान ने क्लासिकल डांस की ट्रेनिंग ली और अभिनय की बारीकियों को सीखकर हिंदी सिनेमा में संघर्ष करने लगी। और जब उनकी मुलाकात अभिनेता और निर्देशक गुरुदत्त से हुई तो उन्होंने वहीदा रहमान को साल 1956 में आई फिल्म सीआईडी में एक निगेटिव किरदार निभाने को दिया। इस फिल्म में अभिनेता देव आनंद थे और ये फिल्म सुपरहिट रही और इस फिल्म के बाद वहीदा रहमान के अभिनय की तारीफ होने लगी और उनको सिनेमा जगत में सभी जानने लगे। साल 1957 की फिल्म प्यासा में वहीदा रहमान को पहली बार गुरुदत्त के साथ काम करने का मौका मिला और ये फिल्म गुरुदत्त और वहीदा रहमान के बीच प्रेम संबंधों को लेकर भी काफी चर्चा में रही थी। इसके बाद गुरुदत्त और वहीदा रहमान ने फिल्म कागज के फूल में काम किया और ये दोनों फिल्में एक असफल प्रेम कथा पर आधारित थीं। हालांकि बाद में वहीदा रहमान ने गुरुदत्त के साथ 2 और फिल्में 14वीं का चांद और साहिब बीवी और गुलाम की और दोनों फिल्में उस जमाने की सबसे कामयाब फिल्में रही थीं। वहीदा रहमान ने सीआईडी फिल्म के बाद देव आनंद के साथ और भी कई फिल्मों में काम किया जो सभी सुपरहिट रही थीं। वहीदा रहमान और देव आनंद की जोड़ी दर्शकों को खूब पसंद आती थी। दोनों ने एक साथ फिल्म 16वां साल, काला बाजार, बात एक रात की, गाइड, रूप की रानी, चोरों का राजा और प्रेम पुजारी फिल्मों में एक साथ काम किया था और इन सभी फिल्मों में वहीदा रहमान के अभिनय की हर जगह तारीफ हुई। वहीदा रहमान और गुरुदत्त के बीच काफी समय तक प्रेम संबंध रहा, लेकिन 10 अक्टूबर 1964 को गुरुदत्त ने आत्महत्या कर ली। गुरुदत्त की मौत के बाद वहीदा रहमान खुद को अकेला महसूस करने लगी और कुछ समय तक फिल्मों में काम भी नहीं कर पाई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और खुद को मजबूत बनाते हुए फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। लेकिन फिल्म तीसरी कसम रेशमा और शेरा दोनों फ्लॉप रही थीं। इसके बाद वहीदा रहमान ने कुछ फिल्में अभिनेता धर्मेंद्र के साथ भी की, लेकिन वो भी ज्यादा नहीं चल पाई। आगे चलकर उस जमाने के सुपरस्टार अभिनेता राजेश खन्ना के साथ जब वहीदा रहमान ने फिल्म खामोशी की तो ये फिल्म जबरदस्त कामयाब रही और एक बार फिर से वहीदा रहमान का फिल्मी करियर ऊंचाइयों की तरफ बढ़ने लगा। साल 1974 में अभिनेता और बिजनेसमैन कमलजीत सिंह, जिनका असली नाम शशि रेखी था, उन्होंने वहीदा रहमान को शादी के लिए प्रपोज किया और वहीदा रहमान ने खुशी से शशि रेखी के प्रपोजल को कबूल कर उनसे शादी की। हालांकि उन दिनों वहीदा रहमान का फिल्मी करियर पीक पर चल रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने शादी को ज्यादा अहमियत दी। शादी के बाद वहीदा रहमान ने फिल्मों में अभिनय करना लगभग बंद कर दिया और परिवार के साथ बैंगलोर में जाकर रहने लगी थी। वहीदा रहमान और शशि के एक बेटी काशवी और एक बेटा सोहेल पैदा हुए, लेकिन साल 2000 में इनके पति शशि रेखी की मौत हो गई और वहीदा रहमान फिर से अकेली रह गई। लेकिन कुछ समय बाद वहीदा रहमान फिर से मुंबई आकर रहने लगी और फिल्मों में अभिनय करने लगी। उन्होंने फिल्म वाटर, रंग दे बसंती और दिल्ली 6 में जबरदस्त अभिनय किया। अदाकारा वहीदा रहमान को उनके अभिनय के लिए कई फिल्म फेयर पुरस्कारों के अलावा पद्मा श्री और पद्मा भूषण पुरस्कारों से भी नवाजा जा चुका है।